नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। और आज इस वीडियो में बात करेंगे इसी साल आने वाली एफसीआई की तरफ से वेरियस पोस्ट के ऊपर 33,566 वैकेंसीज के बारे में। क्योंकि दोस्तों ये एक ऐसी वैकेंसी है जिसके लिए पूरे भारत से फ्रेशर्स कैंडिडेट्स एलिजिबल है। कोई हायर क्वालिफिकेशन नहीं मांगी जाती, कोई एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं होती, साथ ही सिलेक्शन प्रोसीजर में कोई इंटरव्यू नहीं होता। सिलेक्शन होने के बाद सैलरी आपको बहुत ही बेहतरीन देखने को मिलती है। और इस बार पूरे 4 साल के लंबे इंतजार के बाद ये वैकेंसी निकल के आ रही है। लास्ट ये वैकेंसी 2022 में निकली थी, तब तो 11-12 हजार ही वैकेंसी थी, लेकिन इस बार टोटल वैकेंसी 33,566 यहाँ पर रहने वाली है। तो काफी सारे लोग कई दिन से पूछ रहे थे कि भैया एफसीआई के अंदर वैकेंसीज कब आएगी, एफसीआई की भर्ती के बारे में कंप्लीट डिटेल्स दे दीजिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बताइए, एग्जाम पैटर्न, सिलेबस वगैरह क्या रहता है। तो आज इस वीडियो में आपको इस भर्ती के बारे में संपूर्ण जानकारी दूंगा, क्योंकि हाल ही में इस भर्ती से रिलेटेड एक अपडेट निकल के आया है। हाल ही में इस भर्ती के अंदर एक और नई पोस्ट का एडिशन किया गया है। तो इस वीडियो में आपको संपूर्ण जानकारी दूंगा, जैसे कि गाइस इस भर्ती का डिटेल सिलेक्शन प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करेंगे कि भाई पोस्ट वाइज एज लिमिट क्वालिफिकेशन क्या रहती है, एग्जाम पैटर्न को डिस्कस करेंगे, इसके एग्जाम का डिटेल सिलेबस सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज पीडीएफ फॉर्म में प्रोवाइड कराने की कोशिश करूंगा। साथ ही प्रीवियस ईयर की कट ऑफ के बारे में बात करेंगे, किस पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन होने के बाद सैलरी यानी कि तनख्वाह कितनी मिलती है, एग्जाम सेंटर्स, जॉब लोकेशन, जॉब प्रोफाइल, प्रोबेशन पीरियड, साथ ही प्रमोशन अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करेंगे। तो गाइस अगर आप इस वैकेंसी को लेकर जरा भी इंटरेस्टेड है, वीडियो को पूरे ध्यान से आखिर तक जरूर देखिएगा। साथ ही गाइस बात करेंगे इस वैकेंसी के लिए ऑनलाइन फॉर्म कब स्टार्ट हो सकता है, लास्ट डेट क्या रहेगी, एग्जाम वगैरह कब कंडक्ट कराया जा सकता है। तो भाई अगर आप इस वैकेंसी को लेकर जरा भी इंटरेस्टेड है तो वीडियो को पूरे ध्यान से आखिर तक जरूर देखिएगा। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। बट उससे पहले आपको एक जरूरी सूचना दे दूं, अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये कंप्लीट हिस्ट्री और ज्योग्राफी के भारत के पहले मल्टीकलर हाईलाइटेड हैंड रिटन नोट्स आपके पास होने ही चाहिए। क्योंकि गाइस अगर आप इन हैंड रिटन नोट्स को एक बार अच्छे से पढ़ लेते हो ना, किसी भी एग्जाम में जनरल अवेयरनेस का एक भी क्वेश्चन इनसे बाहर नहीं जाएगा। जनरल अवेयरनेस का पूरा कॉन्सेप्ट माइंड के अंदर छप जाएगा। थ्योरी तो दे रखी है, साथ ही सबसे ज्यादा बार पूछे जा चुके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन विद डिटेल और इजी एक्सप्लेनेशन के साथ दे रखे हैं। इन नोट्स को आप फोन के अंदर डाउनलोड करके पढ़ सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। तो चलिए गाइस बात करते हैं इस नई भर्ती के बारे में जो कि निकल के आएगी एफसीआई वेरियस पोस्ट रिक्रूटमेंट 2026 की तरफ से। एफसीआई के बारे में आप सभी लोगों को पता ही होगा, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आता है। इसके अंदर इस बार आपको वेरियस पोस्ट के ऊपर भर्ती देखने को मिलेगी, जिसमें कई सारी ग्रुप बी की पोस्ट रहेगी और कई सारी ग्रुप सी की पोस्ट रहेंगी। ये सारी की सारी ऑल इंडिया की वैकेंसी है और इन सभी पोस्ट के लिए मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट एलिजिबल होते हैं। अगर हम बात करें लास्ट ये भर्ती कब निकल के आई थी, तो भाई लास्ट इस वैकेंसी के लिए ऑनलाइन फॉर्म जो स्टार्ट हुए थे एफसीआई मैनेजर के लिए, वो 27 अगस्त को फॉर्म स्टार्ट हुए थे। एफसीआई असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर 6 सितंबर 2022 को फॉर्म स्टार्ट हुए थे। एफसीआई असिस्टेंट का फेज सेकंड का रिजल्ट 1 जून 2023 को जारी हो गया था और एफसीआई मैनेजर का 29 जनवरी 2023 को जारी हो गया था। अगर हम बात करें पोस्ट कौन कौन सी रहती है, इस बार कौन कौन सी पोस्ट आपको देखने को मिलेगी, यहां पर आपको मैनेजर की और असिस्टेंट की पोस्ट देखने को मिलेगी, जिसमें से मैनेजर जनरल कैडर की पोस्ट होती है, मैनेजर डिपोर्ट की है, मैनेजर मूवमेंट की पोस्ट है। साथ ही असिस्टेंट ग्रेड 3 डिपोर्ट की पोस्ट होती है, असिस्टेंट ग्रेड 3 जनरल की पोस्ट है, असिस्टेंट ग्रेड 3 मूवमेंट कैडर की पोस्ट है, साथ ही स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 की पोस्ट रहेगी। और भी कई सारी असिस्टेंट और मैनेजर की पोस्ट होती है, लेकिन ये वो पोस्ट है जिनके लिए फ्रेशर्स कैंडिडेट्स एलिजिबल है। कोई हायर क्वालिफिकेशन यहां पर नहीं मांगी जाती और सबसे ज्यादा टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज भी इन्हीं पोस्ट के लिए रखी जाती है। इस बार टोटल कितनी वैकेंसीज आपको देखने को मिलेगी, वैकेंसीज ऑलरेडी अनाउंस्ड है। टोटल वैकेंसीज मैंने आपको बताई दी है कितनी होगी, 33,566 टोटल वैकेंसीज होगी, जिसमें से गाइस असिस्टेंट की जो टोटल पोस्ट रहने वाली है ना, वो 27,345 रहेंगी, क्लियरली नोटिस में दे रखा है। और साथ ही मैनेजर की पोस्ट के ऊपर टोटल वैकेंसीज 6,221 रहेंगी, जिसके बाद टोटल वैकेंसी 33,566 यहां पर हो जाती है। तो इस बार काफी लार्ज स्केल पर आपको टोटल वैकेंसीज इन दोनों पोस्ट के ऊपर देखने को मिलेगी। दोनों पोस्ट आपकी एक साथ निकलेगी, कब निकलेंगी आगे आपको जानकारी दूंगा। पहले बात कर लेते हैं इसके सिलेक्शन प्रोसीजर, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एग्जाम पैटर्न और सिलेबस, सैलरी के बारे में। देखिए गाइस,
दोनों पोस्ट का जो सिलेक्शन प्रोसीजर है, चाहे असिस्टेंट की पोस्ट हो या फिर मैनेजर की हो, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एग्जाम पैटर्न, सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है। अब देखिए, असिस्टेंट और मैनेजर की पोस्ट के ऊपर एज लिमिट जो रखी जाती है ना जनरल वालों की, वो मिनिमम 18 साल होती है, मैक्सिमम 28 साल होती है। ओबीसी एसटी वालों को एज में रिलैक्सेशन मिलता है, ओबीसी वालों को 3 साल का मिलता है, एसटी वालों को एज में 5 साल का रिलैक्सेशन मिलता है। सीधा सीधा आप समझ लो, अगर आप ओबीसी से बिलोंग करते हो तो आपकी एज लिमिट 18 से 31 साल होनी चाहिए। अगर आप एसटी एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपकी एज लिमिट 18 से 33 साल होनी चाहिए। क्वालिफिकेशन दोनों पोस्ट के लिए बिल्कुल सेम है। अगर आपने कोई भी बैचलर डिग्री पास कर रखी है किसी भी स्ट्रीम से तो भाई आप एलिजिबल है, फिर चाहे आपकी असिस्टेंट की पोस्ट हो या फिर गाइस आपकी मैनेजर की पोस्ट हो। अब थोड़ा अच्छे से समझ लीजिए, ये प्रीवियस ईयर का नोटिफिकेशन है। यहां पर आप देख सकते हैं एजी का मतलब है असिस्टेंट ग्रेड थर्ड, असिस्टेंट ग्रेड थर्ड, असिस्टेंट ग्रेड थर्ड, फिर चाहे असिस्टेंट ग्रेड थर्ड जनरल हो, डिपोट हो या फिर मोमेंट कैडर की हो, सभी के लिए ग्रेजुएट पास है। कितना ग्रेजुएट पास, यहां पर कोई मिनिमम मार्किंग का चक्कर नहीं है कि कम से कम ग्रेजुएशन में इतने नंबर होने चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपने ग्रेजुएशन सिंपल पास भी कर रखे किसी भी स्ट्रीम से, किसी भी यूनिवर्सिटी से, कितने भी नंबर के साथ, तो भाई आप असिस्टेंट की हर एक पोस्ट के लिए एलिजिबल होते हो, ठीक है, सिंपल ग्रेजुएशन। वहीं पर मैनेजर के लिए थोड़ी अलग है। मैनेजर चाहे जनरल कैडर हो, डिपोट हो या फिर मूवमेंट हो, यहां पर भी ग्रेजुएशन पास है, लेकिन मैनेजर की पोस्ट के लिए आपने ग्रेजुएशन कर रखे हो कम से कम 60% मार्क्स के साथ। और यहां पर मैं बात कर रहा हूं गाइस ओबीसी और जनरल कैटेगरी की। अगर एसटी वालों ने ग्रेजुएशन पास कर रखी है 55% मार्क्स के साथ तो भाई आप एलिजिबल हो, समझ गए। तो मैनेजर पोस्ट के लिए भी आपकी ग्रेजुएशन है, लेकिन यहां पर मिनिमम मार्क्स का क्राइटेरिया रखा हुआ है कि ग्रेजुएशन कम से कम इतने नंबर के साथ आपने क्वालिफाई करी हो, हालांकि बहुत ज्यादा नहीं है। बाकी असिस्टेंट की जो पोस्ट है यहां पर सिंपल बैचलर डिग्री पास है, ठीक है। अगर आपने ग्रेजुएशन पास कर भी रखे है कितने भी नंबर के साथ तो भाई आप एलिजिबल है, ठीक है। तो मैनेजर की पोस्ट जो है वो थोड़ी सी हायर लेवल की पोस्ट है, सैलरी आपको ज्यादा मिलेगी, बड़े लेवल की पोस्ट है, ठीक है। बाकी सिलेक्शन प्रोसीजर, क्वालिफिकेशन, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑलमोस्ट सेम ही है। सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में बात करेंगे सॉरी, यानी कि जब आप इन पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर दोगे तो फाइनल सिलेक्शन लेने तक, ज्वाइनिंग लेने तक किस किस स्टेज से होकर गुजरना पड़ेगा। बेसिकली गाइस सिलेक्शन प्रोसीजर दो ही मेजर स्टेज के ऊपर टिका हुआ है, इंटरव्यू आपका नहीं होता। स्टेज फर्स्ट यानी कि फेज फर्स्ट में आपका एक एग्जाम होगा, दोनों पोस्ट का एग्जाम पैटर्न बिल्कुल सेम है, ठीक है, बस एग्जाम के लेवल में डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। फेज फर्स्ट का एग्जाम है, इस बात का ध्यान रखिएगा, क्या है, फेज फर्स्ट का एग्जाम है। इस एग्जाम में आपको 4 सब्जेक्ट देखने को मिलेंगे। पहला सब्जेक्ट इंग्लिश लैंग्वेज, 25 क्वेश्चन 25 नंबर के अंदर, 15 मिनट का टाइम। दूसरा सब्जेक्ट रीजनिंग एबिलिटी, 25 क्वेश्चन 25 नंबर के अंदर, 15 मिनट का टाइम। तीसरा सब्जेक्ट न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, 25 क्वेश्चन 25 नंबर के अंदर, 15 मिनट का टाइम। चौथा सब्जेक्ट रहेगा आपका जनरल स्टडीज का, जिसमें इंडियन हिस्ट्री, इंडियन इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी मिलेगा देखने को, ठीक है। और साथ ही का जनरल साइंस होने वाला है। ये सारे के सारे जो सब्जेक्ट्स होंगे, सेक्शंस होंगे, ये बहुत टफ नहीं होंगे, काफी इजी होंगे। जो क्लास 8 लेवल होता है ना, 8 लेवल तक जो पढ़ाया जाता है जनरल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, वही पूछा जाएगा। और इन सभी से 20 क्वेश्चन आएंगे और 5 फ्लैट क्वेश्चन आपके करंट अफेयर से आएंगे। तो जनरल अवेयरनेस से 25 क्वेश्चन 25 नंबर के अंदर, 15 मिनट का टाइम रहेगा। सारे के सारे सब्जेक्ट इंग्लिश को छोड़कर बायलैंग्वेज होंगे, हिंदी और इंग्लिश में। 100 क्वेश्चन होंगे, 100 नंबर का पेपर, 60 मिनट क्वेश्चन पेपर की टाइम ड्यूरेशन, 1/4 के एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग भी रखी जाएगी। एक बात का ध्यान रखिएगा गाइस, जनरल अवेयरनेस की चिंता मत करिएगा, क्योंकि जीएस बूम आपके पास हो गई। जनरल अवेयरनेस के अब तक की सबसे सर्वश्रेष्ठ एक ई बुक है, जिसे आप फोन के अंदर डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। जीएस बूम को पढ़ लीजिएगा, क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ये मेरी गारंटी है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, दोनों ही ई बुक का, समझ गए। तो गाइस ये इसका फेज फर्स्ट का एग्जाम है, फिर चाहे आपकी मैनेजर की पोस्ट या फिर असिस्टेंट की हो, दोनों का एग्जाम पैटर्न बिल्कुल सेम है, एग्जाम सिलेबस भी सेम है, बस एग्जाम के लेवल में डिफरेंस होगा। मैनेजर की पोस्ट है, हायर लेवल की पोस्ट है, बड़ी पोस्ट है, तो थोड़ा सा लेवल अप होगा मैनेजर की पोस्ट के एग्जाम का, बाकी असिस्टेंट का थोड़ा लोअर होगा, समझ गए। तो भाई ये फेज फर्स्ट का जो एग्जाम है, सस्पेंस ये कि क्वालिफाइंग नेचर है, इसके जो नंबर होंगे वो फाइनल मेरिट में ऐड नहीं होंगे, जस्ट क्वालिफाई करना है और आगे बढ़ना है। मेन जो एग्जाम है ना, वो फेज सेकंड का एग्जाम है, जो कि आपके सामने स्क्रीन के ऊपर है। ये फेज सेकंड का एग्जाम आपका रहने वाला है, जिसमें टोटल 120 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, समझ गए। तो गाइस ये क्या है, फेज सेकंड का एग्जाम है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। यहां पर आपको इंग्लिश लैंग्वेज मिलेगा देखने को, 25 क्वेश्चन 25 नंबर के अंदर, लेकिन टाइम कितना है, 20 मिनट का। दूसरा सब्जेक्ट रीजनिंग एबिलिटी का, 25 क्वेश्चन 25 नंबर के अंदर, टाइम वही 20 मिनट का।
तीसरा सब्जेक्ट है न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, 25 क्वेश्चन 25 नंबर के अंदर, टाइम 20 मिनट का। फिर चौथा सब्जेक्ट वही आपका जनरल स्टडीज आएगा, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स 25 क्वेश्चंस आपके आएंगे। जनरल साइंस से अलग से, ठीक है, 10 क्वेश्चंस आने वाले हैं। और 10th लेवल का, क्लास 10th लेवल का जनरल साइंस रहेगा, यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो जो होता है। करंट अफेयर से अलग से 5 क्वेश्चंस, और कंप्यूटर अवेयरनेस से, यानी कि कंप्यूटर के बिल्कुल 5 बेसिक क्वेश्चंस अलग से रहेंगे, ठीक है। तो जनरल अवेयरनेस सबसे बड़ा पोर्शन है, 45 क्वेश्चन आएंगे 45 नंबर के अंदर। फिर से कह रहा हूं, जीएस बॉम्ब पढ़ लीजिएगा, जनरल अवेयरनेस की टेंशन हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। और केवल इसी एग्जाम के लिए नहीं, फिर चाहे आप एसएससी का कोई भी एग्जाम दे रहे हो, बैंक का कोई भी एग्जाम दे रहे हो, रेलवे का कोई भी एग्जाम दे रहे हो, जनरल अवेयरनेस कभी भी नहीं पढ़नी पड़ेगी आपको। 30 मिनट का टाइम रहेगा 45 क्वेश्चन सोल्व करने के लिए। तो भाई 120 क्वेश्चन होंगे पेपर में, 120 नंबर का पेपर होगा, 90 मिनट यानी कि 1.5 घंटा क्वेश्चन पेपर की टाइम ड्यूरेशन है। वही 0.25 मार्क्स के एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग होगी। एग्जाम आपका वही बाइलैंग्वेज, मतलब हिंदी और इंग्लिश में कंडक्ट कराया जाएगा, ठीक है। तो ये एग्जाम सबसे इंपॉर्टेंट है फेज सेकंड का, क्योंकि इसी एग्जाम के मार्क्स के बेसिस पर आपको फाइनल नौकरी मिलेगी। फाइनल कट ऑफ जो बनेगी ना, वो इन्हीं 120 नंबर में से बनेगी। फिर चाहे आपकी असिस्टेंट की पोस्ट या फिर मैनेजर की पोस्ट हो, दोनों भर्ती अलग अलग निकलती है। असिस्टेंट की भर्ती अलग होती है, मैनेजर की भर्ती अलग होती है। दोनों का सिलेक्शन प्रोसीजर भी अलग अलग चलता है। अगर आप दोनों पोस्ट के लिए एलिजिबल है तो आप दोनों पोस्ट के लिए फॉर्म भी भर सकते हैं। अब आगे बढ़ने से पहले प्रीवियस ईयर की कट ऑफ के बारे में हम गाइस बात करेंगे। देखिए, फाइनल मेरिट जो बनती है 120 नंबर में से बनती है, बेस्ड ऑन फेज सेकंड एग्जाम। पिछले साल की कट ऑफ देख लो असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर, असिस्टेंट ग्रेड 3 डिपोर्ट की जो पोस्ट थी उसकी फाइनल कट ऑफ है 2022 की नॉर्दर्न जोन की। यहां पर कट ऑफ जोन वाइज बनती है। जनरल वालों की 120 में से 68 नंबर पर कट ऑफ थी, ईडब्ल्यूएस वालों की 64 नंबर पर थी, ओबीसी वालों की 63, एससी वालों की 54 और भाई एसटी की 54 नंबर पर कट ऑफ थी। वहीं पर मैनेजर की कट ऑफ अगर आप देखोगे नॉर्थ ईस्ट जोन की, तो भाई 120 में से जनरल वालों की 64 पर थी, साथ ही ईडब्ल्यूएस वालों की 60 पर थी। मैनेजर जनरल की मैं बात कर रहा हूं, जो जनरल कैडर है। ओबीसी वालों की 60 थी और एसटी वालों की 58 नंबर पर कट ऑफ थी, ठीक है। तो भाई ये आपकी फाइनल कट ऑफ थी। पिछले साल के ऑफिशियल कट ऑफ है 2022 की मैं बात कर रहा हूं। तो इस बार भी कट ऑफ में आपको थोड़ा बहुत ही डिफरेंस देखने को मिलेगा, ज्यादा नहीं मिलेगा, क्योंकि इस बार वैकेंसी बहुत बेहतरीन है। इस बार आपको वैकेंसी 27,000 देखने को मिल रही है, ठीक है। टोटल वैकेंसी दोनों पोस्ट को कंबाइन करके 33,500 है, ठीक है। तो पहली बार तो 10-11 हजार ही शायद टोटल वैकेंसी थी, समझ गए गाइस। बाकी इसके एग्जाम का सिलेबस आपको अभी से प्रोवाइड करा देता हूं, ताकि आप अभी से तैयारी में लग जाओ। गाइस, एफसीआई असिस्टेंट या फिर मैनेजर की दोनों पोस्ट का डिटेल सिलेबस, सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज पीडीएफ फॉर्म में मैंने टेलीग्राम चैनल के अंदर प्रोवाइड करा दिया है, जिसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वहां से पूरे सिलेबस को फोन के अंदर डाउनलोड करके अच्छे से देख लो, समझ लो कि भाई किस सब्जेक्ट के अंदर से कौन से टॉपिक के ऊपर मोस्टली फोकस करना है। लिंक कहां पर है टेलीग्राम चैनल का? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। चलिए मेरे दोस्तों, अब बात करते हैं सैलरी स्ट्रक्चर के बारे में। देखिए, एग्जाम सेंटर्स आपको ऑल ओवर इंडिया के अंदर देखने को मिल जाते हैं। आपको अपने होम स्टेट में, आसपास के शहर में एग्जाम सेंटर देखने को मिल जाएंगे। ये पिछले साल की एग्जाम सेंटर्स की लिस्ट है स्टेट वाइज। लो भाई, तनख्वाह देख लो, वेतन देख लो, सैलरी देख लो कितनी मिलेगी। तो जो आपकी मैनेजर की पोस्ट है, इस पोस्ट के ऊपर आपको शुरुआती सैलरी 90 से 95,000 रुपए आराम से मिल जाती है। बहुत बड़े लेवल की पोस्ट है, ग्रुप बी की पोस्ट है। 90,000 रुपए तनख्वाह की शुरुआत में कहीं नहीं गई। वहीं पर असिस्टेंट की पोस्ट भी कम नहीं है, यहां पर भी आपको 60 से 65,000 रुपए महीना शुरुआती सैलरी इजीली मिल जाएगी। कितनी? 60, ठीक है। यहां पर आपको आईडीए बहुत अच्छा मिलता है। आईडीए मतलब इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियल डियरनेस अलाउंस, ठीक है। इस वजह से सैलरी बहुत बेहतरीन होती है एफसीआई के अंदर। इसी वजह से लोग मरते हैं इस भर्ती के लिए कि भाई भर्ती कब आएगी, इतने दिनों से वेट कर रहे हैं, क्योंकि एफसीआई जैसी वैकेंसी आपको कहीं नहीं मिलेगी। एक और होती है इसकी जैसी भर्ती, एएआई जूनियर एग्जीक्यूटिव की, वो भी कई सालों में एक बार निकलती है। जो प्रोफाइल, काम क्या करना पड़ेगा? तो भाई आपकी क्लरिकल लेवल की पोस्ट है, ऑफिसर लेवल की पोस्ट हम कहेंगे। मैनेजर की पोस्ट को आपको ऑफिस सेक्शन के अंदर काम करना होता है। मैनेजर की अगर पोस्ट मिल गई तो भाई बिंदास आपको एक अलग कैबिन मिल जाएगा। एफसीआई का जो रीजनल ऑफिस होता है ना, एक ब्रांच होती है, उसके अंदर आप पूरे ऑफिस को लीड कर रहे होंगे, हेड कर रहे होंगे, सारा स्टाफ आपके अंडर काम कर रहा होगा, अगर मैनेजर की पोस्ट के ऊपर आपका सिलेक्शन होता है। असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर आपको क्लरिकल काम करना है, ऑफिस सेक्शन की जॉब है, कंप्यूटर बेस्ड, कंप्यूटर रिलेटेड आप काम कर रहे होंगे। जॉब लोकेशन ऑल ओवर इंडिया के अंदर रहेगी। वैकेंसीज जो निकलती है ना, वो जोन वाइज निकलती है। नॉर्थ जोन, सेंट्रल जोन, साउथ जोन, वेस्ट जोन, जिस भी जोन से आप फॉर्म अप्लाई करोगे उसी जोन के अंदर आपकी जॉब लोकेशन रहेगी, ठीक है। बाकी गाइस, प्रमोशन अपॉर्चुनिटी बहुत बेहतरीन है। असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर अगर आपका सिलेक्शन होता है तो लगभग 8 साल बाद आपको मैनेजर की पोस्ट ही मिल जाती है, ठीक है। मैनेजर की पोस्ट से
के ऊपर अगर सिलेक्शन होता है 8 साल बाद आपको स्केल सेकंड ऑफिसर की पोस्ट मिलती है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका प्रमोशन होता है। तो कम से कम 8 साल तो लगेंगे यहाँ पर। 8 साल तो आपको एज अ असिस्टेंट या फिर एज अ मैनेजर काम करना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको प्रमोशन मिलेगा। लेकिन अपॉर्चुनिटी बढ़ी है, सैलरी वगैरह अच्छी बढ़ती है। ऑनलाइन फॉर्म कब निकलेंगे भाई? देखिए लास्ट 2022 में निकले थे, बहुत दिनों से इसका वेट कर रहे हैं, 1-1.5 साल तो वैकेंसीज को अनाउंस हुए हो गया है, ठीक है। अब देखिए वैकेंसीज की फोर्थ क्वार्टर में निकलने के पूरे चांसेस है। 2026 का फोर्थ क्वार्टर कब से शुरू होगा? सितंबर से। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इन लास्ट 4 महीनों में आपको इस वैकेंसीज को का देखने को मिलेगा। पहले भी मिल सकते हैं, वैसे चांसेस पूरे अगस्त में है, लेकिन फिर भी सितंबर अक्टूबर आप लगा के चलिए, गारंटेडली आपको वैकेंसीज देखने को मिल जाएगी। इस साल एफसीआई की वैकेंसी 110% आ रही है। बस आप अपनी तरफ से कोई भी कमी मत छोड़िएगा, तैयारी में लग जाइएगा। बाकी इसके सिमिलर बहुत सारे एग्जाम है। एसएससी की आप तैयारी कर रहे होंगे, सीजीएल की तैयारी कर रहे होंगे, 12वीं वाले सीएचएसएल की तैयारी कर रहे होंगे, एनटीपीसी की तैयारी कर रहे होंगे, तब तक उन एग्जाम्स की तैयारी करिए। बाकी इस एग्जाम का भी सिलेबस देखते रहिए, कवर करते रहिए, प्रीवियस क्वेश्चंस के ऊपर प्रैक्टिस करते रहिए। इस एग्जाम की तैयारी आपके उन एग्जाम्स में भी काम गारंटीडली आएगी। फॉर्म फीस रिजनेबल होती है। जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 500 रुपए चार्ज किए जाते हैं। एसटी, एससी, पीएच और फीमेल्स के लिए यहाँ पर कोई भी फॉर्म फीस चार्ज नहीं की जाती। इन कैटेगरी के लिए फॉर्म फीस बिल्कुल 0 होती है। समझ गए? तो भाई ये एक यूनिक सी वैकेंसी है। उम्मीद करता हूं इस वीडियो से आपके सभी डाउट क्लियर हो गए होंगे। आपको पता चल गया होगा कि आप एलिजिबल या फिर नहीं है। आपको पता चल गया होगा इस वैकेंसी के बेनिफिट्स वगैरह कि आपको तैयारी करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए, ठीक है। तो 2026 में आपको एफसीआई फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की ये नई वैकेंसीज गारंटीडली देखने को मिल जाएगी, ठीक है दोस्तों। चलिए, बाकी कोई भी डाउट हो किसी भी तरीके का कमेंट करके पूछ लीजिएगा। कमेंट का आंसर करने की पूरी कोशिश करूंगा। बाकी सोनू अहलावत के नाम से इंस्टाग्राम के ऊपर भी आपको मिल जाऊंगा, ठीक है। बाकी की सारी चीजें, प्रीवियस ईयर का नोटिफिकेशन देख लो या फिर गाइस इसका सिलेबस देख लो, आपको टेलीग्राम चैनल के अंदर मैंने दे दिया है। चलिए मेरे दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था। पसंद आई हो लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलता है अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।